नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा विषय चल रहा है कारावास योग। तो कारावास योग से संबंधित जो अन्य ज्योतिषीय सूत्र हैं उनकी ओर हम ध्यान देते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे क्रूर और पापक ग्रह के अतिरिक्त निर्बल चंद्रमा और अशुभ बुध के कारण भी कारावास योग का निर्माण कुंडली में होता है। जान लें, जितने भी क्रूर ग्रह और पापक ग्रह कुंडली में निर्दिष्ट हैं नैसर्गिक, और बुध और चंद्रमा परिस्थिति बस पापक ग्रह की श्रेणी में आते हैं और पाप फल प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। तो जो नैसर्गिक पापक ग्रह हैं जैसे या क्रूर ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब, और निर्बल चंद्रमा और अशुभ बुध, ये सब भी कारावास योग निर्माण में कारक बनते हैं कुंडली में। अगला पॉइंट है, कुंडली में 12वें भाव में अष्टमेश के साथ शनि अथवा राहु अथवा दोनों होते हैं तो न्यायालय में हारने के बाद जातक को जेल जाना पड़ता है। कुंडली के 12वें भाव में अष्टमेश के साथ शनि, अष्टमेश बैठा हो, शनि बैठा हो अथवा राहु बैठा हो, अष्टमेश के साथ शनि या राहु 12वें भाव में बैठा हो या दोनों बैठे हों, अष्टमेश के साथ शनि और राहु दोनों 12वें भाव में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को कोर्ट जजमेंट के बाद जो है सो वहां पे हारने के बाद, डिफीट के बाद जेल जाना पड़ता है। अगला बिंदु है कि यदि अशुभ ग्रह द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम तथा द्वादश भाव में स्थित हों तो जातक बंधन योग के कारण जेल जाता है। और ऐसे योग में लग्न में मेष, वृष अथवा धनु राशि हो तो कठोर परिश्रम के दंड वाला कारावास जातक को मिलता है। क्या है? द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम, नवम और द्वादश, द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और द्वादश, इन भावों में कुंडली में अशुभ ग्रह बैठे हों, सभी में बैठे हों। इन 5 भावों में से कोई ग्रह अशुभ ग्रह से खाली नहीं हो, और तो ऐसे जातक को बंधन योग के कारण जेल जाना पड़ता है। ये बंधन योग है कि द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम, नवम और द्वादश भाव में पापक ग्रहों की स्थिति हो तो बंधन योग के कारण जेल जाना पड़ता है जातक को। लेकिन इसमें एक और क्लॉज है कि ऐसे योग में यदि ये योग बन रहा है और लग्न में मेष, वृष अथवा धनु राशि हो, मेष लग्न की कुंडली हो अथवा वृष लग्न की कुंडली हो या धनु लग्न की कुंडली हो और ये बंधन योग बन रहा हो कुंडली में, तो ऐसे जातक को कठोर परिश्रम वाला कारावास होता है, जिसको हम सश्रम कारावास की सजा सुनते हैं न्यायालयीय जजमेंट में। अदालती जो आदेश होते हैं उसमें सुनाया जाता है कि कुंडली अपराधी को सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में कठोर परिश्रम वाला कारावास जातक को मिलता है। यदि कुंडली में कर्क, मकर या मीन लग्न और द्वितीय तथा द्वादश भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों तो जातक को राजकीय भवन में नजरबंद रहना पड़ सकता है, जैसे राजनेताओं के साथ हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं ऐसे में पंचम या नवम भाव में स्थित कोई शुभ ग्रह लग्न को देखता हो तो उसको हथकड़ी नहीं लगाई जाती है, नजरबंद किया जाता है लेकिन हथकड़ी नहीं लगाई जाती है। क्या बताया जा रहा है कि कुंडली में कर्क, मकर या मीन लग्न हो, या तो कर्क लग्न की कुंडली हो, लग्न में कर्क राशि हो या मकर राशि हो या मीन राशि हो, और द्वितीय तथा द्वादश भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों, कर्क, मकर अथवा मीन लग्न की कुंडली हो, कुंडली में द्वितीय और द्वादश भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों, तो ऐसे जातक को राजकीय भवन में नजरबंद रहना पड़ सकता है। बहुत सारे राजनेताओं के बारे में हम लोग सुनते हैं कि उनको फलाने जगह पर नजरबंद कर दिया गया है, उनको इम्प्रिच कर दिया गया है, इम्प्रिजमेंट में रखा जा रहा है। और ऐसे पंचम या नवम भाव में स्थित ग्रह, शुभ ग्रह लग्न को देखता हो
तो वैसी स्थिति में क्या है, पंचम और नवम भाव से लग्न को कौन सा ग्रह देख सकता है? बृहस्पति ही देख सकता है, उसकी पंचम और नवम पर पूर्ण दृष्टि होती है। तो यदि पंचम अथवा नवम भाव में बैठ करके बृहस्पति लग्न को देख रहा हो तो ऐसे जातक को हथकड़ी नहीं लगाई जाती है, जिसको कैद किया जाता है किसी विश्राम गृह में या अतिथिशाला में, राजकीय भवन में नजरबंद रहता है, वैसे राजनेता को हथकड़ी नहीं लगती है। फिर से जान लें, कर्क मकर अथवा मीन लग्न हो, द्वितीय और द्वादश भाव में पाप ग्रहों की अशुभ ग्रहों की स्थिति हो तो ऐसे जातक को राजकीय अतिथिशाला में या विश्राम गृह में नजरबंद किया जाता है। और यदि ऐसे योग में पंचम अथवा नवम भाव से में स्थित कोई शुभ ग्रह लग्न को देखता हो, अर्थात बृहस्पति पंचम अथवा नवम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहा हो, तो वैसे नजरबंद किए हुए व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगती है। यदि चंद्रमा लग्न में, शुक्र द्वितीय भाव में, सूर्य एवं बुध 12वें भाव में और राहु 5वें भाव में बैठा हो तो जातक को जेल की सजा होती है। चंद्रमा लग्न में बैठा हो, शुक्र द्वितीय भाव में बैठा हो, सूर्य और बुध ये 12वें भाव में बैठे हों और राहु 5वें भाव में बैठा हो, राहु पंचम स्थान में बैठा हो, तो इस स्थिति में जातक को जेल की सजा होती है। क्या है? लग्न में चंद्रमा बैठा हो, द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हो, सूर्य और बुध द्वादशस्थ हो, अर्थात 12वें भाव में सूर्य और बुध की स्थिति हो, राहु पंचमस्थ हो, अर्थात राहु पंचम भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक को जेल की सजा होती है। कारागार योग यदि शुभ ग्रहों के द्वारा बन रहा हो तो जातक ने कोई अपराध नहीं किया होता है, परंतु यदि यह जो पाप ग्रहों के द्वारा निर्मित हो रहा होता हो तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने अपराध किया होगा। ये क्लियर कट सूत्र है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति निरपराध जेल गया है या अपराधी होकर के जेल गया है। जितने भी सूत्र हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कारावास का, उसमें यदि शुभ ग्रहों के द्वारा कारावास का योग बन रहा हो तो व्यक्ति निरपराध जेल जाता है, बिना किसी अपराध के संदेह के आधार पर या और जो स्थितियां तात्कालिक स्थितियां बनती हैं उसके आधार पर जाता है। और यदि पाप ग्रह के द्वारा कारावास योग का निर्माण हो रहा हो कुंडली में तो वैसी स्थिति में जातक ने जरूर अपराध किया होता है और अपराध की स्थिति में ऐसे जातक को कारावास की सजा होती है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इन योगों का फल जो कार्य ग्रहों की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में होता है। कुंडली में कारावास योग जब बनता है तो जो योगकारी ग्रह हैं उनकी जब दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आती है तो यह योग फलित होता है, कारावास योग। देखिए, ये ज्योतिष की बहुत गुण विशेषता है कि एक कुंडली से हम उससे संबंधित जितने भी लोग होते हैं उनका विश्लेषण कर सकते हैं, उनके बारे में फलित कर सकते हैं। माता पिता का हो या भाई बहन का हो, पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, मामा का हो, बहुत सारे रिलेटिव्स जो जुड़े रहते हैं लोगों से, उनके बारे में किसी एक की कुंडली से हम उसका निष्कर्ष कर सकते हैं, उसमें निर्णय ले सकते हैं, उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे हमको पुत्र को बंधन योग होगा कि नहीं होगा, तो हम पंचम भाव को, जातक के पंचम भाव को लग्न मान करके और उसके हिसाब से जब जो कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो हमें सब स्पष्ट नजर आने लगेगा कि कौन कौन सा योग पुत्र के कुंडली में या पुत्र के जीवन में आने वाला है। अगले वीडियो से हम ज्योतिष के द्वारा जातक के आयु का निर्धारण कैसे होता है इसका अध्ययन करेंगे। शुरुआत हम बालारिष्ट से करेंगे, जो बच्चों में अरिष्ट पैदा होता है उससे। नमस्कार।